महिलाओं के लिए जो उनके विकास के लिए काम किया, कहीं इस देश में उतना नहीं। तो महिलाओं के लिए कोई कभी सोचा था जी? पंचायती राज में, नगर निकाय में महिलाओं के लिए 50% कार्य, कितनी महिलाएं होती थी, समय नहीं होती थी। वर्ष 2023 में हम लोगों ने पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या इतनी हो गई है कि अब देश में सबसे अधिक है। दूसरे किसी राज्य में इतना ज्यादा नहीं है, इतना बिहार में भी हो गया। थानों में महिलाओं के लिए सारी व्यवस्थाएं रखी, ये सब इसके लिए एक एक चीज हम लोग करवा रहे हैं। बिहार की राजनीति और शासन व्यवस्था में अगर किसी एक नाम ने नीति को नियत और नियत को परिणाम में बदला है तो वो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। ये केवल दावा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है कि आज बिहार में आधी आबादी की पूरी हिस्सेदारी संभव हो पाई है और इसके पीछे है नीतीश जी की दूरदर्शी नीति। नीतीश कुमार जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि विकास तभी सार्थक है जब उसमें महिलाएं बराबरी की भागीदार हों। इसी सोच के तहत पुलिस बल में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया। नतीजा ये है कि आज बिहार पुलिस में महिलाएं कानून व्यवस्था की रीढ़ बनकर खड़ी हैं। थानों से लेकर ट्रैफिक और साइबर सेल तक महिलाओं की सशक्त भूमिका पूरे देश के लिए उदाहरण बन चुकी है। यही नीति पंचायत से लेकर नगर निकाय तक दिखाई देती है। 50% आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में सीधी भागीदारी मिली। आज बिहार की पंचायतें केवल योजनाओं की औपचारिक मंजूरी का मंच नहीं रही, बल्कि गाँव की बेटियां और महिलाएं खुद विकास की दिशा तय कर रही हैं। ये सामाजिक क्रांति नीतीश जी की वजह से ही संभव हो पाई। नीतीश जी की नीति ने महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बनाया है। शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन तीनों मोर्चों पर मजबूत कदम उठाकर उन्होंने ये साबित किया कि आधी आबादी को आगे बढ़ाए बिना बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। यही कारण है कि बिहार आज महिला सशक्तिकरण की राह पर देश को दिशा दिखा रहा है।